यीशु मसीह में भरपूर ज़िंदगी के साथ आपका दोस्त सलीब एक बार फिर हाजिर है। हम खुदा पाक के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं इस मौके के लिए कि हम आपके लिए एक और प्रोग्राम भाई जोनी के साथ पेश कर सकें। जोनी लीवर बड़े मशहूर कलाकार, पूरे इंडिया में, पाकिस्तान में बड़े मशहूर, आज वो हमारे साथ हैं और हम दोनों मिलकर बाइबल मुक़द्दस में से कुछ ख़ास बातें हम सीखेंगे। जिस तरह से मैंने आपको प्रॉमिस किया था हमारे पिछले प्रोग्राम में कि हम हमारे आने वाले प्रोग्राम में हम रूह पाक की बरकतों के बारे में हम कुछ सीखेंगे भाई जोनी के साथ। आए हम ये बातचीत शुरू करें। यीशु ने उससे कहा कि राह और हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। अगर तुमने मुझे जाना होता तो मेरे बाप को भी जानते। अब उसे जानते हो और देख भी लिया है। फिलिप्पुस ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, बाप को हमें दिखा, यही हमें काफ़ी है। यीशु ने उससे कहा, ऐ फिलिप्पुस, मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूँ, क्या मुझे तू नहीं जानता? जिसने मुझे देख लिया उसने बाप को भी देखा। तो क्यों कर कहता है कि बाप को हमें दिखा? क्या तू यकीन नहीं करता कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे करता हूं अपनी तरफ से नहीं कहता, लेकिन बाप मुझ में रहकर अपने काम करता है। हालेलुया। फिर बड़ी प्यारी 14, बात है। 16, 17 में क्लियर कर दिया है कि वो मुझ में है, मैं उसमें हूँ। वो मैं, बाप और पिता एक है, हम एक हैं। जी, ये तो बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि जब फिलिप्पुस कहता है कि तू हमें बाप को दिखा, मगर यीशु कहता जो है मुझे देख लिया और बाप को देख लिया। अब ये कौन कह सकता, मुझे बताइए? कोई कह सकता है? बिल्कुल नहीं। कौन 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 सा मैन ऑफ गॉड कह सकता है कि मुझ में है, मैं उसमें हूँ, है ना? फिर उसके बाद देखिए, जब जीसस मर के मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन फिर उठे, उन्होंने कहा मैं तीसरे दिन फिर उठूंगा, और सबको दिखाई दिए। फिर उसके बाद सबके सामने से गलीली से उठाए गए। बोले मेरा जाना ज़रूरी है, मैं जाऊंगा तो पाक रूह को भेजूंगा तुम्हारी मदद के लिए। तुम्हारा मददगार होगा पाक रूह, फादर, सन एंड होली स्पिरिट। यस। तो वो हेवन में है और हमारी मदद के लिए वो पाक रूह को भेजते हैं, और पाक रूह के ज़रिए हमें हर बात का पता चलता है। पाक रूह हमेशा हमारे साथ है। हमारे साथ है। When Jesus is with you, पाक रूह also with you. एब्सोल्युटली। उनको याद करो। आपका रिलेशनशिप जिस तरह है खुदा से, और पाक रूह आपके साथ यस। आपकी हेल्प करता है। इसके एक्सपीरियंस में ले रहा हूँ 3 साल से। जी। जब मैंने पाक रूह का बैप्टिज्म लिया, होली स्पिरिट बैप्टिज्म, उसके बाद ये सारी चीज़ों का मुझे एक्सपीरियंस हुआ। उसके पहले नहीं मालूम था मुझे ये सब। ये क्योंकि ये तो रूहानी किताब है। हाँ, रूहानी कलाम है, खुदा का लिखा हुआ, और इसका ऑथर भी पाक रूह ही है। जी बिल्कुल। बिना पाक रूह से हम नहीं समझ सकते। बिल्कुल नहीं समझ सकते हैं। ये जो हम बिना पाक रूह से अगर हम बाइबल पढ़ते हैं तो सिर्फ एक किताब है। हाँ, नॉवेल है। नोवेल है, स्टोरी है। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक। मगर जब पाक रूह आती है तो इसमें ज़िंदगी आ जाती है, इसमें लाइफ आ जाती है। आपको रिवील करता है, जी। आपको समझाता है। ब्रदर, आप बताएं आपकी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि किस तरह से किस तरह से पाक रूह आपको मदद करता है जब आप बाइबल पढ़ते हैं या अपनी ज़िंदगी में, जो कि कभी टेम्पटेशंस आते हैं और जो कि कोई गलत काम करना, या आप जिस तरह से आप बोल रहे थे कि छोटी छोटी बातें भी जो होती है, जो कि टेलीफोन के ऊपर, कि कभी अगर कोई घर में है और कोई फ़ोन कर रहा है और उससे बात नहीं करनी, तो
लोगों कहते बोल दे मैं इधर नहीं हूँ, अगर वो झूठ है, झूठ है, सच बोलने में पाक रूह हमें मदद करता है। बिल्कुल। तो इसकी जो एक्सपीरियंस जो आपकी वो हमें सुनाए प्लीज़। देखिए कई बार क्या करते हैं हम लोग, जल्दबाजी में गलत कदम उठाते हैं। गुस्सा, क्रोध, ये इंसान को एक सेकंड में बर्बाद कर देती है। उस पर कंट्रोल करने के लिए हम अपना विजडम यूज़ करते हैं, अपना दिमाग यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जिससे आपको प्यार आता है, गुस्सा आता है, वगैरह वगैरह वगैरह। पाकरू का साथ हो तो आपको हर चीज़ में कंट्रोल आता है। गुस्से को भी कंट्रोल कर सकते हैं जी, प्यार को भी कंट्रोल कर सकते हैं, खुशी को कंट्रोल करना भी मुश्किल है जी, गुस्से से ज़्यादा। गुस्से को आप कंट्रोल करते हैं ना, कभी कभी हो जाता है, सामने वाला बहुत ताकतवर हो तो गुस्सा ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाता है कि अभी मार देगा मुझे, है ना। जी, कमज़ोर है तो और गुस्सा आएगा आपको, सामने वाला कमज़ोर है तो समझ के रखा, आइंदा याद रखना, ये सब आ जाएगा। किसी दिन वो पावरफुल हो जाएगा, फिर आपको भुगतना पड़ेगा, बिल्कुल, आप छोटे बन जाएंगे। गुस्से से हमेशा नुकसान ही हुआ है, कोई फ़ायदा नहीं। जल्दबाजी, ये सारी चीज़ें हम लोगों में हैं और फिर वो फंसते हैं, परेशान हो जाते हैं। अगर पाक रूह आपके साथ है तो आपको जल्दबाजी से बचाता है, गुस्से से बचाता है। खुशी को कंट्रोल करना कैसे होता है, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है खुशी को, उसको भी गाइड करेगा आपको। जैसे कि जीसस ने कहा, यीशु ने कहा कि वो तुम्हारी मदद के लिए आएगा, वो तुम्हें समझाएगा कैसे रहना है, कैसे। तो ये पाक रूह है, ये जीसस की तरफ से कॉमन कर दिया है। पहले पैगंबरों के लिए था पाक रूह, जिनको खुदा ने भेजा था उन्हीं के पास था। जीसस ने आकर के कॉमन कर दिया कि हर मेरे नाम से ले लो, हर एक के लिए, जो मेरे करीब आएगा ले लो पाक। कितनी बड़ी आज़ादी दी है, कितना प्यार किया है ना। बिल्कुल, आप किसको कोई भी आज, अभी मैं देखता हूँ, मुझे ये कहा, ये कभी कुछ सुनने पहले मुझे सुनने में अजीब लगता था, लोग कहते गॉड ने मुझसे बात किया, गॉड ने मुझसे कहा, तो मुझे ऐसा लगता था कि क्या फेंकता है यार, गॉड ने बात किया, हलवाई की दुकान है कि गॉड ने बात किया, ऐसे कैसे बोलते, मन में आता था, बोलते तो नहीं थे लेकिन दिल में ऐसा लगता था, ऐसा क्यों होता है, गॉड कैसे बात करेगा इस आदमी से यार, इसको मैं बचपन से जानता हूँ, इससे गॉड बात करेगा। लेकिन जब मुझे एक्सपीरियंस हुआ तो वाकई गॉड बात करता है। आप ये एक्सपीरियंस जो जिस एक्सपीरियंस से आप बात कर रहे हैं उसके बारे में बताएं, किस तरह से रूह पाक होली स्पिरिट आपसे बात करती है, और कुछ एग्जांपल्स बताएं ब्रदर। देखो होली स्पिरिट कैसे बात करती है, जैसे जब आप खुदावंद के साथ हैं, खुदा से आपको मोहब्बत है, खुदा के कनेक्शन में आप, तो पाक रूह आपको बताएगा। जैसे कि कहीं जा रहे हैं आप, बैठे, अचानक बोलेंगे कि गाड़ी बाजू में रोक लो, हम प्रेयर मीटिंग में कभी बैठते हैं तो एक लड़की थी, पहली बार मेरी वाइफ ने मिला है, मतलब प्रेयर मीटिंग में आई है, ये लड़की बहुत अच्छी है और ये इसके फियांसी है और शादी करना चाहता है, 2-4 महीने में लोग शादी करने वाले हैं। अपने प्रेयर मीटिंग, मेरे घर में प्रेयर मीटिंग एवरी थर्सडे होता था 2 साल पहले, तो पहली बार मुझे मिला है तो मैंने कहा हेलो 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 में मिला। फिर प्रेज़ एंड वर्शिप चालू हो गया, हम लोग गाने वाने गा रहे थे खुदा के लिए, तो मुझे होली स्पिरिट बोल रहा, वो लड़की को बोलो जिससे भी तुम मिले, उसको बोलो तकलीफ में आने वाली है, उसको लड़का धोखा देगा, उसको बोलो बच के रहना उससे। फिर मैं आँख बंद कर लिया, हो सकता है मेरे को मेरा वहम हो, ऐसी आवाज़ आ रही है, 2 साल पहले की बात है। फिर आया, मेरे को जाके बोलो कि वो फंसने वाली है, बच के रहो। फिर तीसरी बार बोला तो कन्फर्म हो गया। ये 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ।
अब प्रेयर मीटिंग ख़त्म होते ही मैंने वाइफ को बोला, क्योंकि मैं तो पहली बार मिला मेरी से, उसका फियांसी था। तो मैं वाइफ को बोला, यार वो मेरी को ज़रा बोलो, तुम्हारी सहेली है, उसको बोलो वो कुछ प्रॉब्लम में आ जाएगी, शायद उसके साथ कुछ धोखा होने वाला है, मुझे होली स्पिरिट ने बताया। तो मेरी वाइफ बोल रही है, अरे क्या हो गया आपको, पहली बार ये लोग आए हैं फिर मीटिंग में और हम कैसे बोलेंगे उनको। मतलब मुझे पता नहीं, मगर 3 बार मुझे आवाज़ आई, होली स्पिरिट, गॉड उसको बचाना चाहता है लड़के को, बोलो उसको। अरे मैं कैसे बोलूँ, वो लोग शादी करने वाले हैं 2-3 महीने में, 2-3 महीने के तो उनकी शादी होने वाली है, लोग बाकायदा फिक्स हो गया सब, और अब मैं कैसे बोलूँ, क्या बात कर, छोड़ो। अरे बोले यार मुझे बोला है, बोलो। तो मैं बोल दूँ, अरे क्या कर रहे हैं आप, गड़बड़ मत करो प्लीज़। अरे मैं तो बोलूँगा भाई, मैं लड़की को बुलाया, मैंने मेरी इधर आओ जी, मेरी तुम्हारे साथ कुछ होने वाला है गड़बड़। वो भी हैरान, पहली बार मिल रहे हैं हम लोग 1 घंटे के बाद, 1 घंटे में प्रेयर मीटिंग, 1 घंटे के बाद प्रेयर मीटिंग के 1 घंटे बाद हम लोग, मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो वो भी हैरान हो गई। मतलब कुछ आपके साथ धोखा होने वाला है, आप प्लीज़ ज़रा ध्यान रखिए, मुझे होली स्पिरिट ने कहा है। तो वो भी अच्छा। अब मैं एक तो कॉमेडियन आदमी हूँ, मुझे लोग फिल्मों में देखते हैं, मेरा एक इमेज अलग है जी। तो उसको सीरियस लें या कॉमेडी में लें, उसके समझ में नहीं आ रहा। और मैं भी बोलते हुए मैं भी हिचकिचाहट महसूस कर रहा हूँ अंदर से। मैंने कहा ये बात आप देख लीजिए, मुझे मालूम नहीं, मुझे जो सुननी में मैंने बता दी। वो तो चली गई, बाद में मैं खुद मेरी वाइफ भी परेशान, मैं भी परेशान, आपने क्यों बोला नहीं बोला। अरे बोले कैसे, मुझे आवाज़ आई, मुझे इससे पहले भी जैसे आवाज़ आती थी मैं तुम्हें बताता था, ये मत करो वो मत करो, तुम्हारा फलाना हो रहा है, ये हो रहा है, और वो सही निकलता था, और ये मैं नहीं बोलूँ। बोलो तो ठीक है, वो लोग क्या सोचेंगे। हम लोग 2 दिन से परेशान थे, और तीसरे दिन फ़ोन आता है मेरी का, भाई आप लोग प्लीज़ हमारे घर पे आइए, भाभी को भी लेकर आइए प्लीज़। क्या हुआ, देखो ना उसकी मम्मी और उसकी बहन आई है इंदौर से, और वो बोलता भी शादी नहीं करेगा मेरे से। मैं बोला सुजाता देख, हुआ ना धोखा, माय गॉड। हम दोनों गए उधर, मैं उसको समझाया लड़को क्या है, नहीं भाई, अचानक 2 दिन में सब चेंज हो गया, सब चेंज हो गया। सच्चे होली स्पिरिट ने कहा, अगर ये पहले से नहीं मालूम होता, वो तैयार नहीं होती और हमारा सपोर्ट नहीं होता, वो लड़की खुदकुशी कर सकती थी, सही बात, मर सकती थी, अचानक शॉक बर्दाश्त नहीं कर सकती, है ना। वो लड़की आज हमारे साथ है, वो चर्च में आती है और बहुत खुश है, वो जॉब कर रही है और बस जल्दी शादी होने वाली इसकी, वेरी हैप्पी, प्रेज़ गॉड, काम कर रही है। तो जब होली स्पिरिट आपको, ऐसे बहुत से किस्से हैं जी हाँ, होली स्पिरिट आपको गाइड करेगा, जिंदा है, खुदा है, तो हमें उस पर अमल करना चाहिए जो कुछ भी होली स्पिरिट हमें बताता है। हाँ, अगर आपका रिलेशन करेक्ट है खुदा के साथ, अच्छा, तो वो जरूरी, आप फॉलो करते हैं कलाम को, वचन को फॉलो करते हैं, वर्ड को फॉलो करते हैं, तो ही रूह पाक आपके साथ होगा। ये कोई मामूली बात नहीं है।